हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग मीटअप करने वाले हैं फाइनली ऑल इंडिया ऑल ओवर जो कैटेगरी रैंक इनकी फर्स्ट है और जो ऑल ओवर रैंक है जनरल रैंक वो है इनकी 18। तो आइए आज हम आपसे मिलाते हैं। जो भी आपके मन में संदेह होती है इनसे आप क्वेश्चन करेंगे और इनका जवाब इनके द्वारा प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस सेशन को देखने के बाद उनके मन में जो भी डाउट्स रह जाती है तो आई होप हमारे हिसाब से सारे के सारे क्लियर कर देंगे। और इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं मिस्टर नवनीत जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम नवनीत कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से किया है। अब आइए मिस्टर नवनीत जी से हम अपने प्रश्नों के जवाब पाते हैं। तो मिस्टर नवनीत कुमार, आपका जो इंटरमीडिएट में 12th में जो सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर था या बायोलॉजी था या फिर आपका मैथ, किस ग्रुप से थे? सर मेरा 12th में जो सब्जेक्ट था वो मेरा एग्रीकल्चर था और मेरा हाई स्कूल में भी एग्रीकल्चर था। जैसे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तैयारी आईसीआर की, तो उस समय पर आपके प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मुख्य पुस्तकें थी जिसको आप रीड करके बेहतरीन से एक बेहतरीन रैंक प्राप्त किए हैं? सर जो पुस्तकें मैंने स्टडी की, मैंने अपनी पुस्तकों को बहुत ही लिमिटेड रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पुस्तकों को बहुत सीमित रखा था और मैं उन्हीं पुस्तकों को बार बार रिवाइज करता रहा। मैंने जो बुकें पढ़ी उनमें से सर पहली जो बुक थी वो SR रेड्डी की थी और सर जो दूसरी क्रॉप के लिए जो बुकें मैंने पढ़ी थी वो राजेंद्र प्रसाद की वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड थी। और इसके अलावा सर बेसिक के लिए मैंने वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड अरुण कतार की और नेवा सुंडा, इनको सर बेसिक के लिए मैंने पढ़ रखा था। और नेवा सुंडा के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा बुकें पढ़ी थी वो ICR के जो खुद के नोट्स हैं, जो एग्री टीनों के जो नोट्स हैं उनको मैंने पढ़ा हुआ था। और मैंने जो उसका सिलेबस था ICR का, उस सिलेबस वाइज ही टॉपिक कवर किए थे, इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा था। और इसके बाद जब आईसीआर का प्रैक्टिस सेट, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड होती है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं या फिर मिल जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट उसी बेस पर मॉडल पेपर के रूप में आपने कहाँ से तैयार किया था उसको? सर जो मेरी प्रैक्टिस थी वो मेनली मैंने सर ICR के जो प्रीवियस ईयर के JRF पेपर थे उन्हीं को मैंने डाउनलोड करके ऑनलाइन उन्हीं को मैंने हल किया और उनसे मैंने एग्जाम का जो पैटर्न था उसको गेस किया, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और उसी हिसाब से मैंने भी तैयारी। क्या आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग लिए थे या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं सर, हमने कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली थी और मैं पूरी तरह से सेल्फ स्टडी की थी JRF के लिए। अगला प्रश्न है आपका, जो सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि 70 क्वेश्चन कर दो तुम्हें JRF सीट मिल जाएगी, कुछ लोग कहते हैं 100 प्लस करके आओ तो फिर सीट मिलेगी। आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने में? सर जो टोटल मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो 114 क्वेश्चन थे। इसका जो टोटल क्वेश्चन आते हैं JRF के वो 120 क्वेश्चन होते हैं और अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए एक स्टूडेंट के मिनिमम 80 to 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब एक और अगला प्रश्न है कि आप कितने समय सुबह पढ़ते थे, शाम में पढ़ते थे या दोपहर में पढ़ते थे, कितने घंटे आप स्टडी करते थे? सर मेरा जो सर मेनली स्टडी रूटीन था वो सर नाइट का था। मैं ज़्यादातर रात को ही पढ़ता था, सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं पाता था। मेनली रात को मैं 6 से 8 घंटे तक पढ़ लेता था। और यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट का तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो आपकी यूनिवर्सिटी है फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस यूनिवर्सिटी को दाखिला लेना चाहेंगे? जैसे जो मेरी पहली चॉइस रहेगी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस की वो मैं IRI में एडमिशन लेना चाहूँगा। उसके बाद सेकंड मेरी जो चॉइस रहेगी वो DB पंत यूनिवर्सिटी। जी, उसके ग्रेजुएशन के उपरांत आपने JRF में आपने IRI में यदि आप मिल जाता है, उसके उपरांत आप अपने जीवन का लक्ष्य, आप आगे क्या PhD करना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर UPSC के पैटर्न पर आप चलना चाहते हैं? इसके लिए मैं सर अभी तो मैं JRF के साथ SRF रिसर्च करने की सोच रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है मैं ARS क्वालिफाई के साइंटिस्ट बनना चाहूँगा। ओके, चलिए अब जो भी आपके मन में डाउट्स रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम ID मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, उसमें आप जा करके इनसे अपने सारे क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।